वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज आपके लिए नए टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे अर्थ ओवरशूट डे के बारे में और उसी के साथ इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़े उसी के साथ साथ हमें ये भी समझ में आ जाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो बहुत आसान भाषा में इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होती है और बायो कैपेसिटी क्या होती है। इन्हीं चीज़ों को समझेंगे तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो 2021 में 2021 इसी साल में अगर आप देखें तो हमारा जो अर्थ ओवरशूट डे था वो जुलाई 29 जुलाई को आ गया था। अर्थ ओवरशूट डे हमारा 29 जुलाई को आ गया था। तो इससे हमने क्या सीखा और क्या हमें समझ में आया कि अर्थ ओवरशूट डे को हम 29 जुलाई को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारा जो है अर्थ ओवरशूट डे है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि अर्थ ओवरशूट होता क्या है, अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है। तो बेसिकली बहुत अगर हम आसान भाषा में से देखें तो ये वो डे था जिस दिन ह्यूमैनिटी ने अपनी नेचर का जो बजट था, उस साल का जो नेचर का जो बजट था वो एग्जॉस्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इकोनॉमिक बजट की बात करें, हम पूरे साल के लिए एक बजट लेके चलते हैं कि ये इस साल पूरे हमारे पास पूरे साल इतने रुपए हैं और हमें इतना ही खर्चा करना है, वो हमारा बजट हो गया। ऐसे ही नेचर का भी अपना एक बजट होता है कि नेचर की ये कैपेसिटी है कि ये इतने तक तो उसका खर्च जो है, इतने रिसोर्सेज तक तो वो सहन कर पाएगी, लेकिन उसके बाद अगर उसमें से और आप रिसोर्सेज लेने की कोशिश करोगे तो वो खाली होना शुरू कर जाएगा, यानी कि वो नेगेटिव में बात चली जाएगी। तो ऐसे ही जैसे हमारा इकोनॉमिक बजट होता है, ऐसे ही हमारी अर्थ का कुछ एक बजट होता है, रिसोर्स का बजट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हमने नाम दिया नेचर्स बजट। जिस डे को हमने पूरे साल का बजट खत्म कर दिया, उस डे को हमने क्या बोला? उस डे को हमने बोला अर्थ ओवरशूट डे, कि हम ओवरशूट कर गए हैं, अपने नेचर के बजट को हम कवर कर गए हैं, उससे ऊपर जा चुके हैं। इसको इस फोटो के हिसाब से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे अगर हम जनवरी में देखें तो अर्थ की बैटरी पूरी फुल है कि यहाँ पे रिसोर्सेज हम पूरे साल का हम बजट लेके चले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा बजट है। हमने थोड़ा बहुत खर्च किया फरवरी में और उसके बाद थोड़ा और कम होते चले गया, और कम होते होते अगर हम देखें तो जुलाई में बिल्कुल एंड पे आ गया है, जैसे फोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है। और उसके बाद अगस्त से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम उस साल ये जो अर्थ जो है उसको उस साल जो है दोबारा से रीजनरेट कर पाए। अर्थ एक पूरे साल में अगर हम जितना जुलाई में अगर पूरे साल में उतना ही खर्च करते तो उसको रीजनरेट कर सकती थी, वो अर्थ की रीजनरेट की कैपेसिटी के इक्वल हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया, जुलाई में ही हमने अपना पूरे साल का बजट खत्म कर दिया। अब इसके बाद जो किया वो क्या है, वो हमने एक्सप्लॉइट किया है। वो हम कह सकते हैं कि अर्थ के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन है। एक तरह से हम कहें कि हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, और ये जो हमने एक्स्ट्रा खर्च किया है इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? फाइनली हमें ही करना है और हमारी आने वाली जनरेशन्स को करना है, उनके लिए कम बचेगा। इसका बड़ा सीधा सा हिसाब है। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि अर्थ ओवरशूट डे से अगर हम देखने की कोशिश करें कि कब से अगर हम देखें तो हर साल ये हमारा जो अर्थ ओवरशूट डे है वो पीछे की तरफ आता चला जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 1970 की अगर हम बात करें, 1970 में 30 दिसंबर इसका होता था। तो 1970 में हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जितना हम खर्च कर रहे थे उतना ही हमारा क्या था, उतना ही हमारा बजट था। या इकोनॉमी के इसके हिसाब से इसे समझें तो जितनी हमारी डिमांड थी उतनी ही हमारी सप्लाई थी। 1970 में हम एक परफेक्ट कंडीशन में थे। इससे पहले भी अगर हम देखें तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जितना नेचर का बजट है हम उससे कम खर्च कर पा रहे थे, तो नेचर को रीजनरेट करने के लिए अच्छा मौका मिल रहा था। लेकिन इसके बाद हम देखें तो हमने क्या किया है, हमने अर्थ को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो हमारा ओवरशूट डे अगर हम देखें तो ये कम होता चला जा रहा है। जो अगर 1987 में देखें तो अक्टूबर में आता था, वहीं पे अगर 2010 की बात करें तो 8 अगस्त के आसपास आना शुरू हुआ, और उसी के साथ कम होते होते अगर हम देखें तो 2021 में, इस साल में अगर हम देखें तो ये हमारा जुलाई 29 तक पहुंच गया है। हम देख सकते हैं कि कितना जल्दी हम इसको खर्च करते जा रहे हैं, यानी कि कितनी इंसान की भूख बढ़ती जा रही है। इसको अगर हम और उस समझे में और अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसको हम समझेंगे इसके फॉर्मूले के हिसाब से और इसके फॉर्मूले में रिलेटेड वर्ड्स के हिसाब से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं।
जब हम इकोलॉजिकल ये अर्थ ओवरशूट डे की बात कर रहे हैं, अर्थ ओवरशूट डे वर्ड आया कहां से और ये कैलकुलेट कौन करता है? तो इसको हम समझते हैं कि ये जो वर्ड दिया था, ये वर्ड दिया था एंड्रयू सिम्स ने। अर्थ ओवरशूट डे का जो वर्ड, जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये किसने दिया था? एंड्रयू सिम्स ने दिया था। एंड्रयू सिम्स ने, कौन है ये बेसिकली यूके के थिंक टैंक में, बेसिकली न्यू इकोनॉमिक, यूके का जो थिंक टैंक है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, उसमें एंड्रयू सिम्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, यहां से तो कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन इसे कैलकुलेट कौन करता है? तो इसे कैलकुलेट कौन करता है? इसे कैलकुलेट करता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। हर साल ये कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये हम इस साल इसका अपना बजट को जो है क्रॉस कर चुके हैं, ये हमारा ओवरशूट डे है, ताकि नेचर के बारे में अवेयरनेस फैल सके। तो इसलिए कैलकुलेट करते हैं। और 2007 से 2007 से इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक बहुत बड़ा एनजीओ है जो नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, जिसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो कहां पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। तो हम देखेंगे कि ये भी 2007 से इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों मिलकर हमारे, हम क्या देते हैं? अर्थ ओवरशूट डे हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्या फॉर्मूला है, किस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? तो ये कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जिसमें हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला तो वर्ल्ड बायो कैपेसिटी, कि बायो कैपेसिटी क्या है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी समझाएंगे कि बायो कैपेसिटी होती क्या है। अभी सिर्फ फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। तो वर्ल्ड बायो कैपेसिटी, और उसी के साथ साथ इसमें एक और चीज आती है, वर्ल्ड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो जितनी कैपेसिटी है और जितना फुटप्रिंट है, डिवाइड करके उसको जितने साल में दिन है, 365 डेज, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक ओवरशूट डे। ये हमारा इकोनॉमिक ओवरशूट डे आ जाता है। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ये सवाल आ रहे होंगे कि मैंने ये तो समझा दिया ओवरशूट डे, लेकिन समझाने के साथ मैंने और कंफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने दो नए वर्ड दे दिए। क्या क्या दे दिए? एक तो बायो कैपेसिटी दे दिया, वर्ल्ड की बायो कैपेसिटी क्या होती है पता नहीं है, और सेकंड एक और वर्ड दे दिया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। तो इन्हें भी समझते हैं, इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, ताकि आपको और अच्छे से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट समझ में आए और हमारा अर्थ ओवरशूट डे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो होता क्या है बेसिकली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लूं, कि मैं आपको फुटप्रिंट हमें समझना है कि मान लो ये आपका नेचर है पूरा, फॉर एग्जांपल कि ये आप इस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन को क्या चाहिए रहने के लिए? अपने खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए उसका इंतजाम करना है, कौन देगा? नेचर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, रहने के लिए क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए, शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है, या बहुत सारी चीजें जो भी हमें चाहिए, हमें कौन प्रोवाइड कराएगा? नेचर प्रोवाइड कराएगी। कहां से? इसके पास जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज से हमें ये सारी चीजें मिलेंगी जो जो हमें चाहिए होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं ना। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है? ये ह्यूमंस की डिमांड है, मेंस डिमांड कह सकते हैं हम इसे। ये हमारी डिमांड है जो हम नेचर से करते हैं अपने लिए। ये एक ह्यूमन की डिमांड होती है जो हम नेचर से करते हैं, कि हमें रहने के लिए भी चाहिए, हमें खाने के लिए भी चाहिए। हम डिमांड करते जा रहे हैं और नेचर प्रोवाइड करती जा रही है। लेकिन नेचर की भी तो एक कैपेसिटी होगी, इसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी। तो हम वो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि हमारी जो डिमांड है, ये हमारा फुटप्रिंट है। हमारी जो डिमांड है, इसको बहुत आसान भाषा में समझें तो हमारी जो डिमांड है, ये हमारा फुटप्रिंट है, कि हम इसमें से कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं। मान लो इतना एक आदमी ने कंज्यूम कर दिया, मान लो कि इतना जो है एक आदमी ने कंज्यूम कर दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी डिमांड हो गई। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी डिमांड होगी। तो इतना तो एक आदमी ने कंज्यूम कर दिया, तो यानी कि इतनी एक आदमी ने छाप छोड़ दी। इसको हम कहेंगे फुटप्रिंट, कि हमारी डिमांड थी, इतना मैंने कंज्यूम किया, ये मेरा फुटप्रिंट है। तो नेचर पे एक आदमी का फुटप्रिंट कितना हुआ?
इसी तरीके से एक गांव का फुटप्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक शहर का फुटप्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक सिटी का फुटप्रिंट भी निकाल सकते हैं, एक नेशन का भी और पूरे वर्ल्ड का फुटप्रिंट भी हम निकाल सकते हैं कि कितनी टोटल एक्यूमुलेटिव हम कम्युलेटिव डिमांड कितनी है, कितना हम उसमें से खर्च कर पा रहे हैं जो नेचर के पास है देने के लिए। ये तो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो हमने समझने की कोशिश की। तो आपको डिमांड से इसमें समझ में आया होगा कि क्या फुटप्रिंट होता है। तो क्या है, इट वुड बी टू कॉल इट द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इंपैक्ट है कैसे मेजर करेंगे, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड, कि कितना बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड और वाटर, कितना वाटर एरिया और लैंड एरिया हमें रिक्वायर होगा, हमें किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस द गुड्स कंज्यूम्ड, जो हमने कंज्यूम किया हुआ है और जो हमने वेस्ट किया है उसको जनरेट करने के लिए। सीधी सी बात है कि हमारी डिमांड कितनी है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, और प्रोडक्ट हम देखें कि अर्थ कितने में से उसकी डिमांड पूरी कर सकता है, वो हमारी होगी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए मैं कार्बन फुटप्रिंट की भी डेफिनेशन दे सकता हूं। ये कार्बन फुटप्रिंट भी कई बार परेशान करता है कि होता क्या है बेसिकली। तो कार्बन फुटप्रिंट भी कुछ नहीं है, कार्बन फुटप्रिंट भी हम कहेंगे कि हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की, जो कार्बन जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इस कार्बन की डिमांड कितनी है। डिमांड इन द सेंस कि हमारी डिमांड पूरी करने के लिए कितना ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं या फिर कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमन की डिमांड पूरी करने के लिए कितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कार्बन फुटप्रिंट है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझाई। तो क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस, जो हमने एक्शन किया उसकी वजह से कितने ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हुए हैं, यानी कि क्या क्या हमारी डिमांड है उनकी वजह से क्या क्या कितना हमारा कार्बन जनरेट हुआ है, वो क्या हुआ, वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट हो गया। क्लियर है इतनी चीजें। अब उसके बाद हम चलते हैं, आपको फुटप्रिंट समझ में आएगा, हमारी डिमांड, हमारी डिमांड की वजह से अर्थ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसी को रीजनरेट करने के लिए। क्लियर है। अब यहां पे अगर हम देखें बायो कैपेसिटी क्या है, हमने डिमांड साइड की बात की, ये है सप्लाई। बायो कैपेसिटी को अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो ये क्या है, ये सप्लाई है, कि अर्थ हमें कितना सप्लाई कर सकती है, अर्थ की कैपेसिटी क्या है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए और बाय चांस पर्स भूला है घर पे। होटल में गए खाना खाने, पर्स भूला है घर पे, और आपकी जेब में बाय चांस मान लो कि 100 रुपए हैं, आपने पर्स के अलावा भी 100 रुपए रख लिए। अब आपके पास कैपेसिटी है 100 रुपए, कैपेसिटी कितनी है 100 रुपए, तो आप कितना मंगाएंगे, आप तो उतना ही मंगा सकते हैं जितना 100 रुपए में आएगा। उसके अलावा मंगाएंगे तो क्या होगा, वो आपको एक्स्ट्रा वहां रह के बर्तन धोने पड़ेंगे या कुछ भी करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी कैपेसिटी क्या है उस टाइम पे, 100 रुपए है, इतना ही आप खा सकते हैं। ऐसे ही अर्थ की है, अर्थ की भी एक कैपेसिटी है कि वो कितना जनरेट कर सकती है, हमारी डिमांड कितनी है उसके हिसाब से कितना जनरेट कर सकती है, ये क्या होगी, बायो कैपेसिटी। उसके अलावा नहीं कर सकती, ये उसकी कैपेसिटी है। अगर हम कहें हमारी टोटल इनकम है, इस टोटल में मैं एक घर खरीद सकता हूं, तो वो मेरी कैपेसिटी है कि मैं इस टोटल इनकम से ये घर खरीद सकता हूं। बड़ा घर चाहिए तो मुझे ज्यादा इनकम चाहिए। ऐसे ही इस अर्थ की भी एक कैपेसिटी है। हाँ, ये अर्थ जो है 1 करोड़ लोगों की डिमांड पूरी कर सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी है कि 1 करोड़ लोगों की डिमांड पूरी कर ले। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए तो इनको अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी, तभी ये पूरा कर पाएगी। तो इसकी एक डिफाइंड कैपेसिटी है, जितना प्रोड्यूस कर सकती है, जितने रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करा सकती है, कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकती है, कितना हम कह सकते हैं कि जो हमने डिमांड है उसके बदले में कितनी सप्लाई दे सकती है, वो इसकी कैपेसिटी कह सकते हैं। और यही हमारी बायो कैपेसिटी होती है। तो बायो कैपेसिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ए गिवन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया टू जनरेट एंड ongoing supply of renewable resources and to absorb its spillover waste। जो मैंने बताया बिल्कुल सेम वही लिखा है कि जितनी हमारी डिमांड है वो कितनी सप्लाई कर पा रही है, कितना वो कह सकते हैं कैपेसिटी है उसकी, उसको रीजनरेट करने की, कितना हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया वो जनरेट कर सकती है, कितना सप्लाई प्रोवाइड कर सकती है।
तो आपको समझ में आया होगा। इसको हम डिमांड से लेंगे, इसको सप्लाई से लेंगे। अब इन दोनों की मदद से समझते हैं कि बेसिकली जो हमने अर्थ ओवरशूट डे क्या बोला है, इसका मतलब क्या है। तो अर्थ ओवरशूट डे वो दिन है जिस दिन हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अर्थ की बायो कैपेसिटी से एक्सीड कर गए। सिंपल भाषा में हमारी डिमांड अर्थ की सप्लाई से एक्सीड कर गई, यानी कि अर्थ पूरे साल में उससे ज्यादा नहीं दे सकती है, वो हमारा अर्थ ओवरशूट डे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में और सिंपल शब्दों में समझें कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ की कैपेसिटी है 100 केजी राइस की, कि अर्थ पूरी अर्थ पे, सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पूरी अर्थ पे मान लो कि 100 केजी राइस उग सकता है। ठीक है, अब ये 100 केजी राइस आप चाहो तो एक दिन में बैठ के खा लो, या चाहो तो पूरे साल चला लो, मर्जी आपकी। लेकिन जिस दिन आपने 100 केजी राइस खत्म कर दिए, उस दिन मैं बोलूंगा कि अर्थ ओवरशूट डे आ गया है, यानी कि अर्थ की जो डिमांड सप्लाई की जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है पूरे साल के लिए। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे अर्थ ओवरशूट डे। या इसको एक और छोटे एग्जांपल से समझें, एक और छोटे एग्जांपल से समझें तो इसको हम देखते हैं कि जैसे ये टैंक है, एक कोई भी वाटर टैंक है जो हमारे घरों में ऊपर लगा होता है। इसमें क्या है, ऊपर से तो पानी की सप्लाई आ रही है, इसमें पानी आ गया है, बहुत सारा भरा हुआ है। और यहां पे हमने एक मैथ आपने पढ़े होंगे, तो मैथ में पाइप का बड़ा प्रॉब्लम रहती थी कि यहां से सप्लाई आ रही है, नीचे से कोई पानी निकाल देता है। ठीक है, तो नीचे से अगर हम कहें तो इस पानी को यूज करने के लिए हम घर में पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहें, मान लो ये पूरे अर्थ की हम कैपेसिटी लगा के चले, इसको हम एज एन एग्जांपल लेते हैं कि ये कैपेसिटी है पानी की, इसको हम बाद में रिलेट करेंगे अर्थ से। ये पानी की कैपेसिटी है जो हम ये घर को यूज करना है। एक इस टैंक की कैपेसिटी है 500 लीटर की, टैंक की कैपेसिटी है 500 लीटर की, और इसकी कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ता है और पूरे दिन में एक ही टैंक भर सकता है, पूरे दिन में ये पाइप एक ही टैंक भर सकता है। अब ये घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसको उतना ही यूज करें जितना एक दिन में आ सकता है, या तो चाहे तो ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा यूज किया तो आधा दिन उन्हें बिना पानी के रहना पड़ेगा, अगर इन्होंने ज्यादा यूज कर लिया तो घर वालों ने। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि हमारा पानी पूरा दिन चल जाए। तो हमारे पूरे डे का बजट, पूरे डे का वाटर बजट क्या है, हमारे पूरे डे का अगर हम वाटर बजट देखें तो 500 लीटर है। इस 500 लीटर को या तो हम 6 घंटे में ही खत्म कर दें या पूरा दिन चलाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने 6 घंटे में उसे यूज कर लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमने ओवरशूट कर लिया अपनी कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी थी उससे हम ऊपर जा चुके हैं, अब उसके बाद हमें पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही अर्थ का सिस्टम है। अर्थ में भी अगर हम कहें कि ये टोटल रिसोर्सेज हैं, अब मैं इसको पूरे ईयर के बजट से लेके चलता हूं। ईयर का बजट है हमारा जितना भी रिसोर्सेज का होगा इसमें। अब इसके बाद यहां पे ह्यूमंस है, जहां पे मैंने हाउस लिया था वहां मैं ह्यूमन ले लेता हूं। अब ये ह्यूमन चाहे तो इसको या तो ये एक दिन में यूज कर लें, या 20 दिन में यूज कर लें, या पूरा साल चला लें। जिस दिन ये पूरा खत्म हो गया उस दिन मैं बोल दूंगा कि ये हमारा ओवरशूट डे है। क्लियर है? तो ये जो हमारे इसके अंदर है ये हमारी बायो कैपेसिटी है, ये हमारी बायो कैपेसिटी है। और जो ह्यूमन जो इसमें से डिमांड कर रहे हैं, जो इसमें से यूज कर रहे हैं, जितना यूज कर पा रहे हैं, वो फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट है जितना हम यूज कर पा रहे हैं। अब आशा करता हूं कि ये तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या होते हैं। तो ये बेसिकली इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि 1961 में हम सिर्फ इतना एरिया यूज कर पा रहे थे, लेकिन अगर हम 2020 में देखें तो अर्थ कम पड़ रही है हमारे अपने फुटप्रिंट के लिए, यानी हमारी डिमांड के लिए। हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अर्थ उतना सप्लाई नहीं कर पा रही। 160% हो गया, यानी कि अर्थ की कैपेसिटी से 60% ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हम इस यहां से भी हम देख सकते हैं, और यहां से भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे
कौन कितना यूज कर रहा है। कि मान लो अर्थ की कैपेसिटी 1 साल चलाने के लिए है, तो यूएसए कितना यूज कर रहा है। अलग अलग इसका अगर हम देखें तो कंट्रीज का दिया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताना चाहूं कि जैसे हम यूएसए को देखें तो इतना यूज कर रहा है कि जितना 5 अर्थ प्रोड्यूस कर पाए। अगर जितना यूएसए यूज कर रहा है उसी हिसाब से सब यूज करने लग जाएं तो हमें 5 अर्थ चाहिए होंगी ह्यूमन की डिमांड को पूरा करने के लिए। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज का आप देख सकते हैं। जापान का देख सकते हैं 2.8 अर्थ चाहिए। फ्रांस का देख सकते हैं, स्पेन का देख सकते हैं, इंडिया का देख सकते हैं कि इंडिया पूरी एक अर्थ का भी यूज नहीं कर रहा है। तो इंडिया का हम कह सकते हैं कि हमारा फुटप्रिंट जो है बायो कैपेसिटी से क्या है, हमारा कम है। यानी कि इतना अर्थ प्रोड्यूस कर सकती है अगर जिस हिसाब से इंडियंस यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड का हमें समझ में आएगा कि 1.6 है। पूरे वर्ल्ड का अगर हम कम्युलेटिव देख लें तो पूरे वर्ल्ड को 1.6 अर्थ चाहिए अगर आज की डिमांड पूरी करनी है। यानी कि अगर हम देखें तो 0.6 अर्थ का हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा, हमारी आने वाली जनरेशंस को। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको है ना इजी लगी होंगी और आपको समझ में आई होंगी कि क्या हमारा ओवरशूट डे होता है, क्या हमारी कैपेसिटी होती है, क्या फुटप्रिंट होता है। फुटप्रिंट दोनों टाइप के आपको समझ में आए होंगे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स को और इजी बनाते रहेंगे। अगर आपको भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें आपको लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, आप जानना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स में कि आप हमें जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, तो हम जरूर उस बारे में कोई वीडियो लेके आएंगे। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।